हेलो दोस्तों, मैं 21 साल की थी। मैं दूसरे साल की छात्रा थी। उन दिनों गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था, इसलिए हमें कॉलेज से छुट्टियां मिल गई थी। मैं अब अपने घर पर थी, लेकिन जैसे ही घर पहुंची, माँ ने तुरंत घर के कामों का बोझ मेरे ऊपर डाल दिया। हर दिन की तरह आज भी मैंने पूरा घर साफ किया, बर्तन मांजे, कपड़े धोए और फिर थकान से चूर अपने बिस्तर पर लेट गई। मेरी पूरी देह में एक अजीब सी जकड़न थी। मैं बिस्तर पर लेटी अपनी हथेलियों से सिर को दबा रही थी और सोने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सिर में दर्द और थकावट इतनी थी कि नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। मेरी इस हालत को देखकर मेरे छोटे भाई वरुण ने दरवाजे को हल्का सा खोला और धीरे धीरे मेरे पास आकर बोला, क्या हुआ दीदी? तुम ठीक तो हो ना? मैंने थोड़ी हंसी के साथ कहा, क्या वरुण? माँ ने सारा काम मेरे सिर पर डाल दिया है। लगता है कि कॉलेज की छुट्टियां नहीं, बल्कि घर के सारे कामों की छुट्टियां मुझे मिल गई हैं। उसकी बात सुनकर वह हल्का सा मुस्कुराया और पास बैठकर बोला, अरे मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं। तुम चिंता मत करो। मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लाता हूँ। पियोगी तो थोड़ा आराम मिलेगा। उसकी बात सुनकर मैं हौले से मुस्कुराए और कहा, बस दूध ही नहीं, बाहर से कुछ खाना भी ले आओ। अगर मैं थोड़ी देर के लिए सो सकूं तो शायद मुझे थोड़ा आराम मिल जाए। वरुण कमरे से बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद ठंडे दूध का गिलास लेकर वापस आया। मुझे अपने भाई का ये ख्याल रखना बहुत अच्छा लगा। मैंने उसका लाया हुआ दूध पीकर गिलास एक और रख दिया और वापस लेट गई। वरुण मेरे सिर पर बैठकर अपनी उंगलियों से हल्के हल्के सिर की मालिश करने लगा। उसकी इस सेवा से मुझे धीरे धीरे दर्द से राहत मिलती गई और मेरी आंखें भी भारी होने लगी। उसकी उंगलियों की वो कोमल छुअन जैसे जादू कर रही थी। मुझे चैन मिलने लगा और मैं गहरी नींद में सो गई। रात में जब मेरी आंख खुली तो मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे में आया है। मैंने आंखें खोली तो देखा कि कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी बगल में बैठा है। मैं धीरे धीरे उठी और कमरे की लाइट जलाकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मैं थोड़ी घबरा गई और सोने की कोशिश करने लगी। मुझे अब और नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरे पूरे शरीर में अजीब सा दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने रात भर कोई भारी काम किया हो। मैं धीरे धीरे उठी और देखा कि मेरे सिर के पास एक तेल की शीशी पड़ी हुई थी। जब मैंने वरुण से पूछा कि ये तेल कहाँ से आया, तो उसने कहा, दीदी, ये मैंने खासतौर पर तुम्हारे बालों के लिए लिया है। तुम्हारे बाल इतने सुंदर हैं, उनका खास ख्याल रखना चाहिए। वरुण का ये कहना मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन मैंने इसे अनदेखा कर दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे सिर की मालिश कर दूं। मैंने मना किया, पर उसने मेरी बात नहीं मानी और फिर से मेरे सिर की मालिश करने लगा। उसकी मालिश से मुझे राहत मिली और मैं कुछ देर के लिए सो गई। लेकिन एक रात जो हुआ उसने मेरी नींद ही उड़ा दी। आधी रात में मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कमरे में आया और मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मैंने उठकर दरवाजा बंद कर दिया और वापस सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई फिर से मेरे बिस्तर के पास बैठा हुआ है। मैं डर से उठी और पूरे कमरे का मुआयना किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद मुझे फिर प्यास लगी, तो मैं पानी पीने के लिए रसोई में गई। तभी वरुण भी अपने कमरे से बाहर निकला। उसने मुझे देखा और पूछा, दीदी, तुम इस समय जाग रही हो? मैंने कहा, मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कमरे में आया है। वरुण हंसते हुए बोला, अरे दीदी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं तुम्हारे साथ सो जाता हूँ। मैंने उसे मना किया, लेकिन उसने जिद की और मेरे साथ रहने की जिद करते हुए सोफे पर लेट गया। कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि वरुण का मेरे प्रति व्यवहार बदलता जा रहा है। वो मुझ पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने लगा था। अगर मैं कोई भी काम करती तो वह आकर मेरी मदद करने लगता। वो मुझे बहुत ध्यान से देखता और जब मैं उससे कुछ कहती तो उसका चेहरा अजीब सा हो जाता। धीरे धीरे मुझे उसकी इन हरकतों पर शक होने लगा। फिर एक दिन जब मैं अकेली घर पर थी, वरुण के कुछ दोस्त घर आ गए। वरुण ने अपने दोस्तों को अंदर बुलाया और मुझे खाने का इंतजाम करने के लिए कहा। उन दोस्तों की नजरें मुझ पर कुछ अजीब तरह से टिकी हुई थी। मैंने महसूस किया कि वे मुझे बार बार देख रहे हैं।
मैंने वरुण को डांटा और कहा कि इस तरह से दोस्तों को बिना बताए घर लाना सही नहीं है। उसने मेरी बात को अनसुना करते हुए कहा, ये मेरा घर है और मैं यहाँ जिसे चाहूँ बुला सकता हूँ। इस सब के बाद मुझे वरुण के इरादों पर गहरा शक होने लगा। मैंने एक दिन अपने कमरे में एक गुप्त कैमरा लगा दिया ताकि ये देख सकूं कि वह मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है। एक रात जब घर में और कोई नहीं था, मैंने उस कैमरे में रिकॉर्ड हुई वीडियो देखी। उस वीडियो में मैंने जो देखा, उससे मेरी रूह कांप उठी। उस रात मैंने अपने कमरे में जो वीडियो रिकॉर्डिंग देखी, उसने मुझे हिला कर रख दिया। वीडियो में मैं देख सकती थी कि जब मैं सो रही थी, वरुण मेरे कमरे में धीरे से आया और मेरी ओर देखने लगा। वह धीरे धीरे मेरे पास आकर बैठ गया और मुझे बहुत ध्यान से देख रहा था, जैसे किसी सोच में डूबा हुआ हो। मैं वीडियो देखकर हैरान रह गई, क्योंकि मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि वरुण मेरे प्रति इतने अजीब ढंग से व्यवहार करने लगेगा। अगले दिन मैंने निश्चय किया कि मुझे इस स्थिति का सामना करना होगा और इस बारे में वरुण से बात करनी होगी। मैंने सोचा कि शायद वह मुझसे कुछ छिपा रहा है या उसे किसी चीज की चिंता है। मैं उसे अकेले में समझाना चाहती थी कि ऐसा बर्ताव ठीक नहीं है। एक शाम जब माँ पापा घर पर नहीं थे, मैंने वरुण से खुलकर बात करने का निश्चय किया। मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया और कहा, वरुण, मैं तुमसे कुछ बहुत गंभीर बात करना चाहती हूँ। वह थोड़ा सकुचाया, लेकिन उसने कहा, क्या हुआ दीदी? तुम इतने गंभीर क्यों हो? मैंने उसे बैठने को कहा और अपनी बात आगे बढ़ाई। वरुण, मैंने कहा, तुम्हारे व्यवहार में कुछ बदलाव है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ छिपा रहे हो। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम क्यों इस तरह से व्यवहार कर रहे हो। अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो खुलकर कह सकते हो। हम भाई बहन हैं और मुझे तुम्हारी फिक्र है। वरुण ने मेरी बात सुनकर गहरी सांस ली और कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने मेरी ओर देखा और बोला, दीदी, मुझे भी नहीं पता कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे किस तरह से तुम्हारे सामने अपने दिल की बात रखनी चाहिए। लेकिन मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर जाओ। तुम घर में रहो, बस यही मेरे पास। उसकी इस बात ने मुझे असमंजस में डाल दिया। मैंने उसे समझाया कि हम भाई बहन हैं और हमारे बीच का ये रिश्ता बहुत खास है, जिसमें प्रेम, देखभाल और सम्मान होता है। लेकिन उसका यह असामान्य व्यवहार मुझे चिंतित कर रहा था। मैंने उससे ये भी कहा कि वह अगर अपने मन की कोई बात मुझसे साझा करना चाहता है, तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, परंतु वह मुझे इतनी अजीब निगाहों से न देखे। वरुण ने मेरी बात सुनी, लेकिन उसकी निगाहें अब भी कुछ छिपा रही थी। मुझे एहसास हुआ कि उससे सीधे सीधे बात करने से शायद वह बात को टाल सकता है। इसलिए मैंने धीरे धीरे उससे दूरी बनाने का निश्चय किया। अगले कुछ दिनों में मैंने अपने व्यवहार में बदलाव किया। मैंने वरुण से दूरी बनानी शुरू कर दी और उसका काम खुद करने लगी, ताकि उसे यह समझ में आ सके कि उसका ऐसा व्यवहार सही नहीं है। मैंने महसूस किया कि मेरी इस दूरी से वह बेचैन हो रहा था। एक दिन जब मैंने कॉलेज जाने का फैसला किया और माँ से बात की, तो उन्होंने भी इसे सही माना। मैंने कॉलेज लौटने का बहाना बनाया ताकि घर के माहौल से बाहर निकल सकूं। कॉलेज में व्यस्त होने के कारण मैंने वरुण से बात करना भी कम कर दिया। इस बदलाव से वह और बेचैन हो गया। उसने मुझसे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे दूरी बनाए रखने के लिए कह दिया। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि उसका यह असामान्य व्यवहार खत्म हो जाएगा। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर वापस लौटी, तो वरुण ने अचानक मुझसे कहा, दीदी, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरे व्यवहार से तुम इतनी परेशान हो जाओगी। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे प्रति बहुत ही अधिक जज्बाती हो गया था। अब मैं खुद को संभालने की कोशिश करूंगा। वरुण की इस बात से मुझे राहत मिली। मैंने उसे समझाया कि हमें एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपने रिश्ते को बनाए रखना चाहिए। धीरे धीरे उसने खुद को संभाल लिया और हमारे बीच का रिश्ता फिर से पहले की तरह सामान्य हो गया। समय बीतता गया और हमारा परिवार फिर से खुशियों से भर गया। लेकिन उस घटना ने मुझे एक गहरी सीख दी कि कभी कभी हमें अपनों के साथ खुलकर बात करने की जरूरत होती है, ताकि किसी भी गलतफहमी का समाधान हो सके। उस दिन के बाद वरुण और मेरे बीच एक अजीब सा संकोच और दूरी आने लगी थी।
मैं जानबूझकर उससे दूरी बनाए रखती थी, लेकिन कहीं न कहीं उसके व्यवहार में छिपी एक गहरी भावना मुझे भी उलझन में डाल रही थी। उसके अचानक बदलते हाव भाव और निगाहों ने मुझे कई बार चौंका दिया था। कभी कभी उसकी नजरों में एक ऐसा आकर्षण होता था जो मुझे उसकी तरफ खींचता था, और उसी समय मैं खुद को पीछे खींचने की कोशिश करती थी। लेकिन उसका ध्यान, उसकी बातों का लहजा और कभी कभी वो चुपचाप मेरी ओर देखने का ढंग मुझे भीतर तक झकझोर देता था। एक दिन घर में बिजली चली गई थी। रात का समय था और घर में सिर्फ मोमबत्ती का हल्का उजाला था। मैं अपने कमरे में थी जब अचानक मुझे दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने वरुण खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, दीदी तुम ठीक हो ना? मैंने सोचा कि अंधेरे में तुम अकेली तो नहीं हो। उसके शब्द सुनकर मेरे दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ गई। मैं उसकी बातों में कुछ और भी महसूस कर रही थी। मैं थोड़ी असहज हो गई, लेकिन अपने आप को सहज दिखाने की कोशिश करते हुए मुस्कुराए और कहा, मैं ठीक हूँ वरुण। मुझे डर नहीं लगता। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? वो कुछ देर चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, दीदी मुझे पता है कि तुम मुझसे दूरी बना रही हो, लेकिन मैं भी समझता हूँ कि मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना मेरा मन कहीं नहीं लगता। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे और असमंजस में डाल दिया। क्या वह सच में मुझसे इतना जुड़ चुका था? फिर उसी रात बिजली न आने की वजह से वह मेरे कमरे में बैठ गया। हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर बस चुपचाप बातें करने लगे। उसने कई बार मेरे बालों को छूते हुए कहा कि मुझे खुद को थका नहीं देना चाहिए और मुझे आराम करना चाहिए। उसकी यह चिंता मेरे लिए नई नहीं थी, लेकिन आज उसके स्पर्श में कुछ और ही था। उसका ये बदला हुआ व्यवहार मुझे एक तरह से अच्छा भी लग रहा था, और इसी कारण मेरा दिल भी उसकी ओर खींचने लगा था। धीरे धीरे हमारी बातें और गहरी होती गईं और वह मुझे अपने दिल की कई बातें बताने लगा। उसने बताया कि कैसे वह मेरे बिना अधूरा महसूस करता है, कैसे उसे लगता है कि मेरे साथ उसकी जिंदगी पूरी होती है। उसकी बातें मुझे अंदर तक हिला रही थी, लेकिन कहीं न कहीं एक डर भी था, एक ऐसा डर जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। एक रात जब सभी सो रहे थे, मुझे लगा कि कोई मेरे कमरे में आया है। मैंने आंखें खोली तो देखा वरुण मेरे पास खड़ा था। वह मुझे बहुत ध्यान से देख रहा था। उसकी नजरें गहरी और भावनाओं से भरी हुई थी। मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, दीदी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। उसकी यह बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा, लेकिन मैं खुद को संयमित करने की कोशिश करते हुए बोली, वरुण हम भाई बहन हैं। हमारा रिश्ता बहुत खास है। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी, एक ऐसा जुनून जिसे मैं अनदेखा नहीं कर सकती थी। वह चुपचाप खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे वह मेरे करीब आ गया। उसकी उंगलियां मेरे चेहरे को सहला रही थी। मैं असहज महसूस कर रही थी, लेकिन उसके इस स्पर्श में कुछ ऐसा था जो मुझे रोकने की कोशिश करने के बावजूद भी उसे मना करने नहीं दे रहा था। अचानक मैंने खुद को उसके आलिंगन में पाया। वह मुझे धीरे धीरे अपनी बाहों में कसने लगा। मेरे भीतर एक हलचल मची हुई थी। मैं ये जानती थी कि यह सब गलत है, लेकिन उसके प्यार में डूबी हुई उसकी आंखें मुझे कहीं न कहीं उसकी ओर खींच रही थी। फिर एक दिन मैंने देखा कि वरुण कहीं से बहुत सारे पैसे लेकर आया है। मैंने उससे पूछा, वरुण ये पैसे कहाँ से लाए हो? उसने नजरें झुका ली और कुछ कहे बिना कमरे से बाहर चला गया। उसकी यह चुप्पी मुझे और भी चिंतित करने लगी। मैंने सोचा कि शायद उसके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जो वह मुझसे छुपा रहा है। एक रात जब मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी, मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने धीरे से आंखें खोली तो देखा कि वरुण मेरे पास बैठा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सा प्यार था, लेकिन साथ ही एक रहस्यमयता भी थी। उसने मेरे चेहरे को धीरे से छुआ और बोला, दीदी मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। उसकी यह बातें सुनकर मैं सहम गई। उसकी भावनाओं ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं नहीं जानती थी कि उसकी यह नजदीकी सच्चा प्यार था या कुछ और। उसके इस व्यवहार में एक अजीब सा जुनून था और मुझे उससे बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था।
धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि वरुण का ये व्यवहार एक गहरे रहस्य को छुपाए हुए है। कहीं न कहीं मुझे लगने लगा था कि वह मुझसे कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है। मुझे डर था कि अगर मैंने उससे इसके बारे में सीधे सीधे पूछ लिया, तो कहीं हमारा रिश्ता हमेशा के लिए टूट न जाए। एक दिन मैंने उसके कमरे में कुछ खोजने का निश्चय किया। मुझे यकीन था कि अगर कोई रहस्य है तो शायद वह उसके कमरे में छुपा होगा। जब मैंने अलमारी खोली तो मुझे एक डायरी मिली। उसमें वरुण के दिल की सारी बातें लिखी हुई थी। वह कैसे बचपन से ही मुझे पसंद करता था, कैसे उसने मेरे प्रति अपने प्यार को अपने दिल में दबाए रखा था। लेकिन उन पन्नों में कुछ ऐसी बातें भी थीं जो मुझे झकझोर कर रख देने वाली थी। डायरी में लिखा था कि वह किसी अनजान व्यक्ति के साथ मिलकर पैसों के लिए कुछ गलत काम कर रहा था। उसने ये भी लिखा था कि वह चाहता है कि मैं उसके साथ भाग जाऊं और हम दोनों कहीं दूर एक नई जिंदगी शुरू करें। ये पढ़कर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वरुण का प्यार सच्चा था या उसके पीछे कोई साजिश थी? उस रात मैंने निश्चय किया कि मुझे इस रहस्य का पर्दाफाश करना ही होगा।